आँख पर पट्टी रहे और अक्ल पर ताला रहे, अपने साहिब वक्त का यूं मर्तबा आला रहे। एक जनप्रतिनिधि को दुनिया में अदम क्या चाहिए, तो 4-6 चमचे रहे, माइक रहे, माला रहे। इस पंक्ति को मैंने क्यों कहा ये बाद में बताएंगे, पहले इस घर को देखिए और उस पर एक लगी हुई तस्वीर को देखिए। ये रामनाथ सिंह उर्फ अदम गोंडवी साहब का घर है, पुश्तैनी घर है, जन्म यहीं लिए और इसी घर में ताजिंदगी रहते रहे। और ये उनका गांव है और उनके परिजन और उनके गांव के लोग इस बरामदे में बैठे हैं। शिक्षा मात्र 5वीं और 6ठी की, लेकिन क्या कलम के धनी थे। ये उनके गांव के बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, बच्चे हैं, उनके परिजन हैं, उनके पोते हैं, उनके परिवार के लोग हैं। और ये अदम साहब का कमरा है। और देखिए अदम साहब की धर्मपत्नी है, देख लीजिए। जो सरस्वती पुत्र था, जिसे सारी दुनिया जानती थी, आज वही लोग एक तरीके से कहते हुए भी संकोच हो रहा है कि फटेहाल है। कोई सरकारी सहयोग नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, बुजुर्ग हैं, इन्हें कोई वृद्धा पेंशन नहीं, बीमार हैं। आयुष्मान भारत कार्ड अगर होता तो शायद इनका इलाज हो जाता। बाद में इनसे बात करेंगे, पहले अदम साहब के इस कमरे को देख लीजिए। इतने महान व्यक्ति का ये कमरा है। ये उनकी तस्वीर है 1911 में, माफ करिएगा 2011 में इनका देहावसान हो गया 18 दिसंबर को, जन्म 22 अक्टूबर 1947। ये उनकी कुछ किताबें हैं, बाकी तो सब गायब हो गई। वो जो वो पढ़ते थे उनकी लिखी हुई किताब इसमें शामिल नहीं है। उन्हें जो तमाम कवि सम्मेलनों में और विश्वविद्यालयों में बुलाकर के पुरस्कार दिए गए थे वो सब यहाँ पर रखी हुई है, बस अब उनकी यादें हैं। और इस घर को देखिए, बिल्कुल छोटे से किसान थे अदम साहब। इस घर की स्थिति को देखने से सहज तौर पर आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्या इस घर के लोगों की आर्थिक हालत है। अपनी कविताओं से, अपने शायरी से लोगों को निहाल कर देना, क्योंकि जो वो लिख देते थे वो लिख देते थे। लाइट ट्यूबलाइट बंद कर दूं। मुझे तो, मैं खुद उनको पढ़ता रहता हूँ, तमाम कवियों को पढ़ता हूँ, लेकिन जो ताकत अदम साहब की कलम में है वो वैसी ताकत बहुत कम लोगों में दिखाई देती है। हालांकि जो विद्वत जन हैं वो कहते हैं कि जो दुष्यंत हैं उनकी अगली कड़ी अदम गोंडवी साहब है। ये विद्वान लोग कहते हैं। ये उनकी धर्मपत्नी है। पहले इन्हीं से हम जानते हैं। ये घर आपका है, इसी में अदम साहब भी रहते थे? हाँ, इसी में रहते थे। अच्छा। हाँ, बीमार थे। हाँ। बस लड़का लेके दवा अस्पताल, तो दवा होने लगी तो राम बहादुर मिले दोस्तों। राम बहादुर ने कहा कि ये माता जी आप घबराइए नहीं और अदम जी ठीक हो जाएंगे। तो हमने बोला कि ठीक है भैया, ठीक हुई थी तो और अच्छी बात थी। आपकी तबीयत कैसी रहती है? हमारी तबीयत तो ऐसे नहीं, जल बुखार नहीं, दवा शाम को दवा नहीं खाएं तो हम सुबह उठ नहीं सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो इलाज कैसे होता है, क्या व्यवस्था है? कोनो व्यवस्था नहीं है। बच्चे हैं छोटे, हमारा लड़का है वही भी दवा ले आता है अस्पताल से, वही खा लेते हैं, कोनो इलाज नहीं होता है। अच्छा, वो जो सरकारी कार्ड बनता है वो बना है आपका, आयुष्मान भारत का? ना, परिवार में किसी और का बना है? हमारे लड़का का बना है, नहीं बना उनका भी नहीं बना? हाँ, न बहू का बना, न लड़का का बना, न मेरा बना, किसी का नहीं बना? किसी का नहीं बना। आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? वो भी नहीं मिलता है? बाकी और सरकार की कुछ सुविधा? कुछ नहीं, एकदम कुछ नहीं, सरकार की कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। अब सुनकर हैरानी होती है, आश्चर्य होता है और दुख भी होता है कि जब अदम गोंडवी साहब के परिवार की ये हालत है कि सरकारी सहायता की बात तो दूर, जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसका भी लाभ अगर इस व्यक्ति को नहीं मिले तो इसे क्या कहा जाए। अब ये कहा जा सकता है कि स्थिति बहुत ही शर्मनाक है, बोलने में भी शर्म आ रही है। सही मायने में इस परिवार के लिए आंखों पे लोगों को पट्टी है और अक्ल पे ताला है। आंख से दिखाई नहीं देता और अकल से समझ में नहीं आता है कि ये अदम गोंडवी साहब का परिवार है, उनकी धर्मपत्नी है, उनका एक गांव है, ऐसा रत्न जो शायद ही कभी कभी पैदा होता है, उसकी ऐसी हालत। गांव की हालत दिखाऊंगा तो पता चल जाएगा। परिवार की हालत आपने देखी ली, इसीलिए मैंने कहा था कि आंख पे पट्टी है और अक्ल पर ताला है। इधर एक बुजुर्ग बैठे हैं, वो साथ वाले हैं अदम साहब के। आपका क्या शुभ नाम है? रामदेव सिंह जी। वो तो ठाकुर लोगों पर भी बहुत तगड़ा लिखे हैं। सुखराज सिंह को तो उन्होंने विलेन ही बना दिया।
लिखे हैं सर। अच्छा, तो आप उनके साथ रहते थे क्योंकि गांव में ही वो रहते थे? हाँ, गांव में रात रहे साहब। और यहाँ साथे बैठ के कौरा तापा जात रहा, अलाव जलावा जात रहा, बैठा जात रहा, बातचीत होत रही, हंसी मजाक, और बहुत सम्मानित आदमी रहे। गांव के बड़ी देखभाल रखते थे। गांव की शान थे, गांव की नहीं देश की शान थे वो। हाँ अच्छा, ये तो इसी से आपको भी बहुत सारी कविताएं उनकी याद है, उनसे सुनते सुनते? हाँ अच्छा, तो ये बताएं कि ये अदम साहब का गांव है। मैं तो ये सोच रहा था आते समय कि गांव की व्यवस्था बहुत अच्छी होगी, बहुत ठीक ठाक होगी, सरकार के द्वारा किया गया होगा। नहीं, कुछ नहीं है हाँ? साहब, कुछ नहीं, कुछ कोई व्यवस्था नहीं है। बजट बहुत आया लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। अच्छा, क्या क्या प्रॉब्लम है? सड़कें उड़के भी ठीक नहीं है कुछ आपकी? नहीं, आप देख लीजिए, सड़क कोई नहीं है। गांव के लिए भी सड़क नहीं है। इधर बगल में रोड जा रही है, उससे आने के लिए कोई मार्ग ही नहीं है। कोई अभी मार्ग? पटा भी नहीं है, मिट्टी भी नहीं पटी। अच्छा, अभी स्कूल का रास्ता भी नहीं है। अच्छा, स्कूल का रास्ता आप चल के देख लीजिए, उधर से वैसे सड़क पड़ी है, मिट्टी भी नहीं पटी। अब तो चुनाव है तो तमाम नेता लोग आके फिर से वादा कर रहे होंगे। वो वादा करके चले जाते हैं, फिर कोई आता है। इधर भी बैठे हुए हैं बुजुर्ग इंसान। आपका क्या शुभ नाम है? जानकी सिंह। अदम साहब कैसे इंसान थे? अरे हमारे बहुत प्रेमी है, सामने घर है, हम उनके तो अच्छा, ये घर आपका है? हाँ, शासन दिवजने के जाने कति कब सम्मेलन बुला लेके होता है, चलो चिली बढ़ने की होता था, हम लोग जाते रहे साथ में। अच्छा, कभी सम्मेलन में आप साथ जाते हाँ, थे? साथ कब बहुत कम जाते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन स्थानीय जिससे जिला के अंदर होता रहा अच्छा वहाँ जरूर जाते रहे। अच्छा। हाँ, और उनकी कविता भी सुनते थे हम लोग, जो और बाहरी कवि आवत रहे हाँ, वो इनकी यहाँ रुकत रहे, उन्होंने कविता सुना जाता रहा। अच्छा, हाँ बहुत महान आदमी थे आप लोगों के साथ वाले। हाँ। तो अगर ये अदम साहब का गांव है हाँ। तो सरकार को तो चाहिए था कि इस गांव को अच्छी व्यवस्था दे। उन्होंने अपने कविता में लिखा है कि जो उलझ कर रह गई है फाइलों की जाल में, गांव तक वो रोशनी आएगी कितने साल में। एक अदम साहब की आपने वो पंक्ति बताई थी, वो कि पगडंडी है। हाँ। क्या है वो? लगता है वो फटे स्थिति कप- आज भी है। फटे कपड़ों से तन ढाके गुजरता हो जहाँ कोई, समझ लेना वो पगडंडी अदम के गांव जाती। तो जो लिखा उन्होंने वो स्थिति आज भी लगता है। वही है, आप राम बहादुर ने वही स्थिति राम है। बहादुर आए तो उन्होंने अभी पगडंडी सड़क को पट्टी साथ नहीं है, में- मिट्टी भी नहीं पड़ी है। ऐसे सड़क स्कूल बना पड़ा है, लेकिन स्कूल के सामने सड़क थोड़ी बनी है, उसके आगे कहीं मार्ग से जुड़ी नहीं। आप चल के देख लीजिए। अदम साहब ने लिखा ना कि फाइलों में उलझ के रह जाता है, जो उन्होंने सुनाया। बस सही है। आप भी कोई अगर याद और हो तो अदम साहब की एक दो लाइन सुनाइए। काजू भूरी प्लेट में बिस्की गिलास में उतरा है रामराज विधायक निवास में। अब आगे की लाइन ऐसी है कि अगर सुना दी जाए तो सारे नेता लोग नाराज हो जाएंगे। हालांकि अगर मैं भी सुना दूं तो, हालांकि अदम साहब ने लिखा है कि पक्के समाजवादी हो, तस्कर हो या डकैत, कितनी है ताकत खादी के उजले लिबास में। ये अदम साहब ने, हालांकि नाराज हो जाएंगे लेकिन माफ करें कि ये अदम साहब ने लिखी है और चेतावनी भी दी थी। और हालात बहुत ही बदतर है इस गांव के, और होना नहीं चाहिए था क्योंकि ये आदम गोंडवी का गांव है। अरे उन्होंने और कविता एक लिखी थी बताएं। कि जो डलहौजी ना कर पाया ये हो काम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे, संसद भी गई यहाँ की नक्कास में है। उसी कविता की लाइन। आप अपना पहले शुभ नाम बताएं। अर्जुन सिंह जी। अर्जुन सिंह जी। आप अदम साहब को कितना याद करते हैं? बहुत याद करते हैं, क्योंकि वो हमारे सगे साढ़ू हैं। अच्छा। बहुत याद करते हैं। वो जब उनका अंतिम हुआ, अंतिम तो हम पंजाब में थे, नौकरी करते थे। जब वो सुने तो वहाँ से रात को चले, लेकिन 1 घंटे पहले उनका दाह संस्कार हो गया था। इसका दुख आपको? लेकिन इसका वह में बड़ा दुख है कि हम उतनी दूर से चले भी और साहब पहुँच नहीं पाए वहाँ तक, उनको देख नहीं पाए। अरे यहाँ पलायन ये तो आप लोगों के सिरमौर थे इस गांव के। बिल्कुल गोंडवी साहब तो सब, बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने बहुत बातें लिखी हैं, लेकिन क्या गांव में उस हिसाब से कुछ हुआ आपके? कुछ नहीं हुआ साहब। अगर वो जब तक थे तब तक तो कुछ होता ही नहीं था। जब वो बीमार पड़े तब जब वो डीएम साहब आए तो उन्होंने अपना जो है
दवा पानी तो होने लगा। उसके बाद ही जो कुछ हुआ, सड़क बनी थी, एक सड़क बनी थी, वही रास्ता मिला था। उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं, कोई विकास नहीं हुआ गांव का। क्या विकास हुआ? यानी जो उन्होंने लिखा है अपनी कविताओं में कि सब कुछ फाइल में उलझ कर रह जाता है, और हुक्काम वो कर जाते हैं जो डलहौजी नहीं किया, तो वही हालत है। वही है। वही हालत वही हालत वही हालत है। कमाल की बात है कि इन्होंने बड़ी एक गंभीर बात कही है कि अदम साहब जब जीवित थे तब तो कुछ हुआ भी नहीं, उनके गुजरने के बाद शायद शर्म आई होगी तो सड़क बना दी गई, क्योंकि उन्होंने पगडंडी की चर्चा की थी, तो वो आगे न पगडंडी रहे, सड़क बन जाए तो बना दी गई। लेकिन इस गांव को कोई पूछने आता नहीं। यहाँ वोट मांगने लोग जरूर आते हैं। वोट मांगने तो आते ही होंगे। हाँ साहब, वोट मांगा। पूरा बर्न हो रहा है पूरा। और सब पार्टियाँ आवत हैं, कांग्रेस आवत है और सपा आवत है, भाजपा आवत है, सब पार्टी आवत है। वोट लेके चले गए हैं, फिर उसके बाद में कोई पूछने वाला नहीं। तो इस बार के चुनाव में आप लोग क्या सोच करके मतदान करेंगे फिर? अब साहब यह सोच के की जात है कि आशा की जात है कि कोनो सरकार आई तो क्या जाने काम हो जाए कुछ, यह सोच के हमेशा मतदान की जात है। इस बार भी वही उम्मीद है। यह उम्मीद है। तो आप लोगों को नहीं लगता कि ये अदम गोंडवी साहब का गांव है, यहाँ व्यवस्था विकास बहुत बढ़िया होना चाहिए? हाँ बढ़िया तो होना चाहिए। अच्छा, लेकिन हुआ नहीं। हुआ नहीं? कुछ भी नहीं हुआ? उसका यहाँ सड़क बन गई बस उतनी बात। वो सड़क भी तो बहुत खराब है। एक आदमी आप भी आइए जरा आगे, हाँ बोलो आ जाइए। क्या नाम है? लक्ष्मी सिंह जी कदम साहब आपके पड़ोसी हैं? हाँ हमारे चाचा की। अच्छा, आपके चाचा हैं। तो अब तो बहुत दुख होता होगा आप लोगों को। अब दुख आप तो हम सब खो दिया तो क्या वैसे। अच्छा, क्योंकि उनको तो पूरा हिंदुस्तान याद करता है। हम लोग याद करते हैं। तो इस गांव के लोगों के दिलो दिमाग में गोंडवी साहब बसते हैं। हर व्यक्ति उनको याद करता है और हर व्यक्ति को एक दो पंक्ति तो जरूर याद है जो गोंडवी साहब ने लिखी है। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि गांव छोड़ दीजिए, चलें, उनके परिवार और उनकी धर्म पत्नी को भी आज तक नहीं पूछा गया है। जिस गोंडवी साहब को पता नहीं उस उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे मुख्यमंत्री हुए, नाम लेना मैं नहीं चाहता हूं, जो उन्हें बुलाते थे, बड़े शान से बिठाते थे। मुख्यमंत्री ये कहते थे कि ये कहने में शान महसूस करते थे कि अदम गोंडवी उनके दोस्त हैं, मित्र हैं। लेकिन सरकारी व्यवस्था की हालत देखिए और इस तरह की लापरवाही देखिए, योजनाएं कैसे चल रही हैं, उसके हालात को इसे समझिए कि इनकी पत्नी को, उनके परिवार को भी कोई लाभ, कोई सहायता और सहयोग आज तक नहीं मिला है। चलेंगे, गांव को भी देखेंगे और समझेंगे कि आखिर गोंडवी साहब के गांव के हालात क्या हैं, कुछ बदले हैं या नहीं बदले हैं, क्योंकि इस गांव के लोगों को तो उम्मीद नहीं है कि आगे भी हालात सुधरेंगे। अपनी कविताओं में अदम गोंडवी साहब ने अपने गांव का जो हाल लिखा है उससे अलग ये गांव दिखाई नहीं देता है, उसी तरह की स्थिति है। अभी समाधि को देखिए, ये अदम गोंडवी साहब की समाधि है। उनके गुजरने के बाद यहीं पर उनका दाह संस्कार हुआ था। ये एक समाधि है जो इस बात की गवाही दे रही है कि हाँ, अदम साहब इस गांव में थे। और इस प्राथमिक पाठशाला को देखिए, बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। उनके गुजरने के बाद उनकी स्मृति में इस प्राथमिक पाठशाला का निर्माण हुआ। नाम पहले लिखा हुआ था, लेकिन अभी इसकी पुताई हुई है तो नाम छिप गया है। और ये जो पाठशाला के लिए ज़मीन भी अदम गोंडवी साहब की पत्नी ने अपनी निजी ज़मीन का दान किया, तब जाकर के यहाँ के जिलाधिकारी ने इतना काम किया कि उनके नाम पर इस प्राथमिक पाठशाला का निर्माण करवाया। नहीं तो अदम साहब के नाम पर इस गांव में और इस इलाके में कुछ भी नहीं, उसमें भी इनके परिवार और गांव के लोगों का ही सहयोग है। ये समाधि अदम साहब की है, यहीं पर आप लोगों ने दाह संस्कार किया था। आदम साहब के समाधि है और पहले स्कूल नहीं रहा। अच्छा, पहले स्कूल नहीं था? पहले स्कूल नहीं था, उसके बाद में स्कूल बना। अच्छा, यानी 2011 के बाद जब वो गुजर गए उसके बाद? हाँ, उसके डीएम राम बहादुर थे, तब उन्होंने आया है यहाँ पर कंधा लगाया। अच्छा, अदम जी का।
आश्चर्य की बात है कि किसी भी विधायक का, किसी भी सांसद का, किसी भी नेता का, किसी भी राजनीतिक दल का नाम यहाँ के लोग नहीं लेते हैं। और मुझे लगता है कि जो जिलाधिकारी थे शायद वो अदम गोंडवी साहब को पढ़ते होंगे और मेरी ही तरह उनको भी अदम गोंडवी प्रिय होंगे, इसीलिए वो यहाँ आए और उन्होंने ऐसा कुछ किया। लेकिन बाकी इस गांव की हालत बिल्कुल ठीक नहीं, सड़कें दुरुस्त नहीं, पीने की पानी के लिए सरकारी नल है लेकिन बाकी व्यवस्था नहीं है। गांव के लोगों ने बताया कि सरकारी योजनाओं का लाभ भी लोगों को नहीं मिलता है, लेकिन ये देख करके थोड़ी सी राहत मिली और अच्छा भी लगा कि चलो कम से कम प्राथमिक पाठशाला है जहां अदम गोंडवी साहब के गांव के बच्चे पढ़ते हैं। चलते हैं गांव के अंदर ड्यूटी लगा है सब और भी लोगों से हाल जानते हैं, क्योंकि गांव की हालत देख करके कुछ अच्छा लगा नहीं। उम्मीद तो हम कर रहे थे कि गांव की स्थिति बहुत अच्छी होगी, विकास जरूर हुआ होगा क्योंकि अदम गोंडवी का गांव है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, जिसे देखने के बाद दुख होता है। शब्द कम पड़ जा रहा है और शब्द मैं चुन नहीं पा रहा हूँ कि बोलूँ क्या। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप तुम, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आज। और यहीं से कविता की शुरुआत की। हाँ, यहीं से शुरुआत हुई और यही ये गली है, यही वो गली है। और इस कविता के जरिए अदम गोंडवी साहब ने सामाजिक और जातीय व्यवस्था को उधेड़ कर रख दिया और उस हकीकत को सामने लाकर सबको परोस दिया कि क्या सामाजिक स्थिति है, दलित समाज की क्या स्थिति है और समाज में किस तरीके के लोग कैसा बर्ताव करते हैं। कविता के शीर्षक को देख करके या पढ़ने को लेकर के कई बार लोग हिचक जाते हैं, लेकिन वो हकीकत है, वो सच्चाई है, सच्चाई है, उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है, वो बिल्कुल सच्चाई है। देख लीजिए आपके सामने, बिल्कुल मेरे सामने ही सब कुछ है। अपने सहयोगी विकास से कहेंगे कि यहाँ की तस्वीरों के जरिए अदम गोंडवी की कविता को दिखाएं। ये बस्ती नहीं है, ये अदम गोंडवी साहब की कविता है। कविता है। उस कविता के पात्र लोग कुछ जिंदा हैं अभी? हाँ हाँ, सुखराज सिंह तो नहीं रहे। हाँ नहीं रहेगा। ये मंगल जी की जो पत्नी है, कितनी बुजुर्ग है, कितनी मासूम हंसी है। भैया हमारे अखबार में पहले आशीर्वाद दो, अखबार में आवा आशीर्वाद दो, पहले आशीर्वाद दो। आशीर्वाद भैया जीती हो हम चुनाव, हम पत्रकार हैं, हम तो आपका हाल जानने हैं। तो यह रहा कि आवा कहीं ना आदम जी के गांव के और नाम हमार आदम जी का गांव का तई उम्मीद बीच गया, वो ये चीज नहीं पाई। ऐसा एक बार में आवा है दो जगह, एक डॉक्टर के आवा और एक हमें लाठी से आवा हुआ। यही देख रहे हम आए हैं कि अदम जी का गांव कैसा है, यहाँ तो कुछ किसी को मिला ही नहीं है। कहीं ना उम्र बीत गया, एक लंबा बुढ़िया नहीं पाई। नाम बताओ अपन नाम। वृद्धा पेंशन मिलता नाम है बताओ आपको? भैया, नाम बताओ। वृद्धा पेंशन मिलता है, पेंशन मिला बाकी और कोई सहायता सरकार और को? कुछ नहीं है, बस खाली पेंशन या पाई। खाली खतौनी पावर वहाँ बंद हो गया, साल भर हो गया। वह जब वोट पड़ रहा तब भाई खतौनी पावर है, तब से बंद। अदम गोंडवी साहब ने अपनी कविता में जब हालात, सामाजिक हालात के बारे में लिख रहे थे और ख़ास तौर पे दलित समाज के बारे में जब लिख रहे थे, तो इन्हीं की पति की चर्चा उन्होंने की। और वो मंगल, दो लोग इस गांव के पात्र थे, एक मंगल और एक सुखराज सिंह। सुखराज सिंह। तो सुखराज सिंह का तो खैर निधन हो गया, वो नहीं है, मंगल जी की पत्नी है। यही वो गली है, हाँ यही गली जिसने सबको झकझोर कर रख दिया था जब वो कविता सामने आई थी। हालात यहाँ के जस के तस हैं। लगता है कि बाद में शायद इस सड़क को खड़ंजा बनाया गया, लेकिन उसकी भी हालत ठीक नहीं है। ये सब दलित समाज के लोग यहाँ, कुछ सरकार का लाभ मिलता है, योजना वोजना कोई राशन वासन मिलता है, पेंशन वगैरह? पेंशन नहीं मिलता, पेंशन नहीं मिलता। हमें योजना नहीं मिलता। गाँव गए आदम, तो ये अदम गोंडवी साहब का गांव है, नाव तो होबे करी उनके। उनके पात्र में से लोग अभी जीवित भी हैं। जैसी उन्होंने कविता में लिखी है, ठीक वैसी स्थिति दिखाई देती है। बदला हुआ कुछ भी नहीं है। गांव के लोगों में दुख और अफसोस इस बात का जरूर है कि इतने बड़े व्यक्ति उनके गांव में हुए, उन्होंने अपनी बातों को रखा भी, लेकिन किसी ने उस पर अमल नहीं किया और पता नहीं आगे होगा भी कि नहीं, किसी को उम्मीद भी नहीं है। और इस चुनाव को लेकर के भी लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह नज़र नहीं आता है, क्योंकि हर बार लोग वादा तो करते हैं लेकिन पूरा कोई भी नहीं करता है। वीडियो विकास राय के साथ विकास चंद्र, न्यूज स्टेट, अदम गोंडवी के गांव से कोंडा।